और अब बात करते हैं साल 2025 के सबसे बड़े संकट काल की। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में विज्ञान और ज्योतिष से जुड़ी रिसर्च के बारे में देखते हैं। हम लगातार रोजाना कुछ नई रिसर्च, कुछ नई फाइंडिंग्स आपके लिए अपने इस खास शो में लेकर आते हैं। आज की रिसर्च ये कहती है कि अगले 30 दिन 5 खास राशियों के लिए इस वर्ष का सबसे बड़ा संकट काल लेकर आने वाले हैं। इन 5 राशियों के जो जातक हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, घरेलू विवादों में वो पड़ सकते हैं, लाइफ पार्टनर से उनके मनमुटाव हो सकते हैं, कारोबार में संकट आ सकता है। ज्योतिषियों ने इस संकट काल के बारे में कुछ और बड़ी जानकारियां मिली हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। कुछ खास मेहमानों के साथ हम इस संकट काल पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किस संकट काल की बात कर रहे हैं? कौन सी वो 5 राशियां हैं जो सूर्य और शनि के मिलन से संकट में पड़ने वाली हैं? किनके लिए अगले 30 दिन भारी पड़ने वाले हैं? देखिए खास रिपोर्ट। के लिए आने वाले 30 दिन बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं। जरा ग्राफिक्स से समझिए। सिंह राशि के जातकों के खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। धन की बड़ी हानि हो सकती है। कारोबार में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कोई बीमारी आपको बेहद परेशान कर सकती है। इस बीमारी की वजह से खर्चा बढ़ सकता है। दुर्घटनाओं का भी डर सता रहा है। तुला राशि के लोगों की निजी जिंदगी संकट में रहेगी। लाइफ पार्टनर से विवाद बढ़ सकता है। अहंकार के चलते रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है। बेमतलब के खर्च आपको परेशान करेंगे। आपका किसी से विवाद हो सकता है। मकर राशि वाले लोगों को कारोबार में परेशानियां हो सकती हैं। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। कमाई से ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। परिवार या रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों की जिंदगी पर सबसे अधिक असर पड़ सकता है। जीवन में समस्याओं का अंबार लग तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि इन्हीं 5 राशियों पर यह संकट है, और अगले 30 दिन किस तरह के संकटों से इन 5 राशि वालों को जूझना पड़ सकता है? उसका उपाय क्या है? कैसे इस संकट से आप बच सकते हैं? ये सब हम जानेंगे। मेरे साथ 2 विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य इस वक्त जुड़े हैं। ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी इस वक्त मेरे साथ हैं, और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला इस वक्त मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अमित कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। ये किस संकट की बात हो रही है जिसमें इन 5 राशि विशेष का जिक्र किया गया है? सिंह, तुला, मकर, कुंभ और मीन। और ये किस वजह से है? क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि सूर्य और शनि का साथ आना इनके लिए अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा संकेत ये नहीं दे रहा है। क्या है ये सूर्य और शनि की इक्वेशन, क्या कह रही है?
देखिए, असल में क्या है कि सूर्य भगवान और शनि भगवान का साथ हो रहा है, और ये ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों का आपस में मतभेद भी रहता है, दो ग्रहों का आपस में शत्रुता भी है। तो इसमें लोगों को संकट की बात लग रही है, लेकिन कुछ बात विशेष ध्यान देने की है। जिस तरह से भय वाली बात हो रही है, उसमें कुछ बातें हैं जिसमें भय से मुक्त भी हुआ जा सकता है, मतलब इतना भय होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्योंकि ध्यान देने की बात है कि सूर्य भगवान अगर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से नक्षत्र इनको मिल रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखने की है। जिसमें दो नक्षत्र मिल रहे हैं, दो चरण मिल रहे हैं शतभिषा नक्षत्र के, जिसके स्वामी मंगल हैं। ये तो थोड़ा उग्र होंगे। और साथ साथ में ये भी देखना है कि शनि भगवान इस समय पे किस नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि भगवान पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जिनके स्वामी हैं बृहस्पति। तो अभी क्या हो रहा है कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि भगवान का होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में उनके अंदर थोड़ी सौम्यता, थोड़ा धर्म वाली बात आ जाती है, न कि राहु भगवान के नक्षत्र में जब थे तो हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी अच्छी बात यह है कि शनि भगवान अच्छी स्थिति में हैं। साथ साथ सूर्य भगवान मंगल की स्थिति में आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो बहुत उग्रता वाली बात आ रही है, क्योंकि वो शनि भगवान के साथ भी है, एक तो उसमें भी मतभेद हो रहा है, दूसरा साथ साथ क्या है, मंगल ग्रह के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी उग्रता आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वाली बात आएगी, जो करीब करीब 13 तारीख से 19 तारीख के बीच में होएगा। तो 13 से 19 के बीच में थोड़ा सा जैसे विध्वंसक जैसे कहा जाए उग्र वाली बात होगी, ये तो होएगा। लेकिन उसके बाद जो समय आ जाएगा वो राहु भगवान का समय आ जाएगा, जो 19 तारीख से 4 तारीख, मतलब 19 फरवरी से 4 मार्च के बीच में ये जो समय होगा, राहु भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में। इस समय पर सूर्य भगवान को ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ओवरऑल शनि भगवान के राशि में आ रहे हैं, लेकिन नक्षत्र भी मिल रहा है, तो ये सबसे एक बुरा समय मिल रहा है। तो जो सूर्य भगवान पे डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे सिंह लग्न की बात हो रही है, तो सिंह लग्न वाले प्रभावित हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उनकी पर्सनालिटी में थोड़ी वीकनेस आ जाएगी, अपने आप को लो फील करेंगे, इस तरह की दिक्कत तो आएगी। लेकिन यही है कि इसमें देखने की एक और बात हो जा रही है कि सूर्य भगवान से शनि भगवान अस्त भी हो रहे हैं। तो अस्त होने का समय जो है 23 फरवरी से शुरू होता है। तो अब देखिए, राहु भगवान के नक्षत्र में 19 तारीख को आ गए, उसके बाद 23 तारीख को अस्त भी हो जा रहे हैं शनि भगवान। तो क्या हो रहा है, सूर्य भगवान भी पीड़ित हो रहे हैं, उनको अस्त भी कर, एक तरह से कहा जाए बुरी तरह से हालत खराब हो जा रही है उस घर की, और साथ साथ सूर्य भगवान भी पीड़ित हो जा रहे हैं और शनि भगवान भी पीड़ित हो जा रहे हैं। तो इस समय पर रिजल्ट्स में बड़े अजीब से होंगे। जो लोग शनि भगवान बेस्ड गवर्न राशियां हैं, उन राशियों में वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएंगे, ईगो आ जाएगा, गुस्सा आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस तरह की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और जो 4 तारीख तक, 4 मार्च तक दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे, मतलब अस्त भी हो रहे हैं शनि भगवान और सूर्य भगवान राहु भगवान के नक्षत्र में। ये बहुत ही गड़बड़ वाली स्थिति है, जिसमें पर बहुत सारी अच्छी पर्सनालिटी, स्ट्रांग लोग जो होंगे, जो विल पावर से काम करते हैं, जो बढ़िया लोग हैं, वो लोग, क्योंकि शनि भगवान वाले लोग भी बड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि शनि भगवान सपोर्ट करते हैं तो स्ट्रांग सपोर्ट करते हैं, और सूर्य भगवान जहां पर सपोर्ट करते हैं वहां भी विल पावर बहुत अच्छी हो, तो लीडर्स होते हैं। तो दोनों में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स होते हैं, और दोनों प्रभावित हो जाएंगे, और बहुत सारी स्टेबिलिटी खराब होगी, क्योंकि शनि भगवान स्टेबिलिटी देते हैं, तो स्टेबिलिटी भी खराब होगी, और रॉयल जो टच होता है, जो लीडरशिप होती है, वो भी खराब होगी। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में ही दिक्कत आने की बात बनेगी, बहुत सारी लीडरशिप खराब होंगी, बहुत सारी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये दिक्कतें तो आनी आनी इस तरह की है। लेकिन ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है कि शनि भगवान बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में इतनी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी जितनी वर्स्ट हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र का पता नहीं है तो लगेगा बहुत गड़बड़ है, लेकिन अब बारीकी से जाएंगे तो ये गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे आपने बताया, मैं एक मिनट डॉक्टर मोहित शुक्ला के पास चलता हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा अमित जी। डॉक्टर मोहित शुक्ला, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सिंह, तुला, मकर, कुंभ, मीन वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, उनमें से 5 है। तो क्या इसका प्रभाव सब पे बराबर पड़ता है, या फिर पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी भी डिपेंड करेगा? कोई विल पावर मजबूत वाला आदमी है, कोई किसी के अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, तो इससे भी इंपैक्ट पड़ता है, या समान असर पड़ेगा? संकट सब पे बराबर है? देखिए, सब पर ये बराबर नहीं है। हाँ। कुछ राशियों पर इसका शुभ फल प्रभाव पड़ रहा है और कुछ पर अशुभ पड़ रहा है। अब जो राशि, जैसे सूर्य की सिंह राशि है और शनि की मकर और कुंभ राशि, ये तो 3 पीड़ित हैं, क्योंकि सूर्य शनि जो है आपस पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु ग्रह है। और इसके अलावा जो है तुला राशि और मीन राशि भी थोड़ा सा प्रभावित है। बाकी कुछ राशियों का अच्छा फल भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसका प्रभाव जो है भौगोलिक रूप से अगर आप देखिए, विश्व पटल पर भी इसका प्रभाव शुभ भी देखने को मिलेगा, कहीं पर अशुभ भी मिलेगा। तो अभी हम लोग बृहद चर्चा करेंगे, तो कहाँ पर शुभ होगा, कहाँ पर अशुभ होगा, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो मैं इन 5 राशियों की बात कर रहा हूं जिनको अलार्म किया गया है, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि ये संकट काल हो सकता है, अगले 30 दिन बड़े भारी संकट वाले भी इनके लिए हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि तुला राशि है, हाँ,
तो तुला राशि के लिए अगर वो, मैं आपको ये बताऊं कि उनके वैवाहिक जीवन में जो है कष्ट होने की संभावना दिख रही, जैसे कि पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, और इसमें जो है क्या कहते हैं तनाव की स्थिति बन सकती है। तो अगर वो दोनों आपस में एक व्यक्ति अगर क्रोध करे और एक व्यक्ति शांत हो जाए, अपने स्वव्यवहार से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में इसका ज्योतिषी उपाय भी हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई समस्या उसका उपाय नहीं है, आप सूर्य को जल चढ़ाएं और शनि के मंदिर में दीपक जलाएं, उससे भी आपको शनि और सूर्य की युति में शांति मिलती। दरअसल ऐसा हो रहा है कि सूर्य जो है शनि के घर में आ रहे, शनि वहीं पर स्थित है, तो इसके अनुसार ऐसी स्थिति बन रही है। और जब अमावस्या या पूर्णिमा में ऐसा परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव महीने भर तक रहता है। तो 1 महीने की दिक्कत है, उसको आप अपने कर्म सुधार सकते हैं। और उसके अलावा जो है कुंभ राशि पे थोड़ा शुभ फल भी है कि जैसे अगर उन्होंने आपने कोई निवेश किया हुआ तो उसका आपको शुभ परिणाम भी मिलेगा। और करियर की दृष्टि से भी आपके करियर में जो है इस दौरान अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जो है केवल दाम्पत्य जीवन की दिक्कत दिख रही है, तो चूंकि दाम्पत्य जीवन की दिक्कत ही बड़ी होती है इसलिए उसको अशुभ में रख दिया गया। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे मकर राशि है, तो अब मकर राशि में जो है वो आर्थिक पक्ष जो है बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला, और उसमें वाद विवाद और गलत फहमी होने की प्रबल आशंका है। तो आप वाद विवाद से बचें तो आप इससे बच सकते हैं। जब आपको पहले से पता रहेगा कि आगे गड्ढा है तो आप बगल से निकल जाएंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो होता है किसी को भ्रमित नहीं करता, बल्कि आगे आने वाले खतरे से सावधान करता कि आप उस वाद विवाद से व्यर्थ में किसी से बहस ना करें। और आर्थिक पक्ष जो कि अनुकूल नहीं है तो कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें बड़ा। कई बार अक्सर लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं कि भाई हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो 1 महीना रुक जाइए। तो इसी प्रकार से जैसे कुंभ राशि है, अब कुंभ राशि में सूर्य के इस गोचर से कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहने की हम लोग सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी बड़ा और गलत निर्णय आप ले सकते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में आपको उससे परेशानी हो सकती है। तो कोई भी निर्णय लेने के पहले अन्य लोगों से परामर्श ले लीजिए। आसपास जो आप विद्वान लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय लेके जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ना ले लीजिए। इसी प्रकार से मीन राशि है। अब मीन राशि जो है आर्थिक रूप से उनका भी समय जो है थोड़ा सा अनुकूलता नहीं है। आपको अनियोजित जो है खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक जो है आपके ऊपर जो है खर्चे आ जाएंगे। तो आपकी इनकम तो होगी मगर अचानक खर्चे आ जाने से थोड़ी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जा रही है, तो सोच समझ के खर्चा करिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सावधानियां रखने से आप इस जो है बड़ी समस्याओं से, जो 5 राशि पे बड़ा समस्या आ रही उससे आप बच सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने बता दिया कि आगे जो है मेन होल खुला हुआ, ढक्कन नहीं है, किसी कारण से टूट गया, तो आप बगल से निकल जाएंगे। नहीं पता है तो आप गिर जाएंगे। बिल्कुल। तो यही चीज ज्योतिष शास्त्र कर रहा है। ठीक है अमित कुमार जी, ये जो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है जिसको कहा जा रहा है कि ये संकट के योग बना रहा है, क्या ये किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है? क्या ये डेडली भी हो सकता है ये कॉम्बिनेशन? जी जी, देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी राशि का देखा जाए, किसी राशि पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो इसमें मीन राशि को विशेष तौर पे लिया जा सकता है कि मीन राशि में वैसे ही 7.5 चल रही है, मतलब 7.5 की पहली ढैया चल रही है, और जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं चल रहा है, हर तरह से वो बहुत तरह से टूटे हुए हैं। मतलब पूरी 7.5 जब स्टार्ट हुई है इनकी, तो पहली ढैया में इनको बहुत तकलीफ हो चुके हैं, अस्वस्थ भी हैं। और ऐसे में सूर्य भगवान वहां चले जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, शनि भगवान तो वैसे ही वहां पे प्रताड़ित कर ही है उनको, साथ साथ क्या है सस्टेस उनके होकर के द्वादश में बैठकर उनका कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। तो मतलब मिल करके बहुत अच्छे तरीके से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी तो सलाह रहेगी बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना है, एडवेंचर नहीं करना है इस टाइम पे। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल या क्रूज वगैरह ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे खतरा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, तो बच के चलना ही बहुत अच्छा रहेगा। और शांति करना इनके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य भगवान की शांति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हो, शनि भगवान की शांति के लिए भी उनका पाठ करें, तो उससे बहुत आराम मिलेगा, मतलब उस तरह से रिस्क नहीं रहेगा। तो एक मीन राशि पे बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नजर आती है। साथ साथ अगर आप दूसरे और ग्रहों की भी बात करते हो तो ब्रीफ में जल्दी जल्दी बता देते हैं, जो समय कम है। तो देखिए अगर देखा जाए तो मेष राशि पे देखा जाए तो मेष राशि में व्यक्ति कमाने के पीछे बहुत भाग जाएगा, मतलब बहुत तेजी से उग्र होकर के कमाने पे लग जाएगा, जिसकी वजह से ईगो भी आ जाएगा, क्रोध भी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इनकी क्रोध की वजह से इनको इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रभावित न होगी। मेष राशि में ऐसी दिक्कतें आने का बनता है। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में बहुत मेहनत करके ऐसे व्यक्ति लग जाएंगे अपने काम में और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगेंगे। इनके साथ ऐसा बुरा हो जाएगा लेकिन लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा आक्रामक होकर अपना काम करेंगे और बहुत दिल लगा कर काम करेंगे,
इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये भी नहीं है कि इनके साथ बुरा हो जाएगा। जहां तक मिथुन की बात करते हैं, मिथुन में भी ऐसा है कि मिथुन वाले जो होते हैं वो बड़ों के साथ तालमेल बिठा करके कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे लोग एक गलती कर सकते हैं कि बड़ों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ, सीनियर के साथ ईगो वाले इशू आ सकते हैं। इनको अपने व्यवहार में नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर व्यवहार में नियंत्रण करेंगे, मतलब क्रोध नहीं करेंगे, ईगो नहीं करेंगे, तो बड़ों के साथ अच्छा तालमेल करके आगे बढ़ने का स्कोप है वो खराब हो सकता है, तो उसको बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क में अगर देखते हैं तो कर्क में एक दिक्कत आ रही है कि उनको धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य भगवान द्वितीय होकर के षष्ठ में बैठ जा रहे हैं, जहां शनि भगवान बैठे हैं। ऑलरेडी इनका ढैया चल रहा है, अष्टम ढैया अगर चल रहा है, तो इसमें फिर ऐसी स्थिति में वहां पर जाकर के सूर्य भगवान इनका धन का नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर लें जब तक कि सूर्य भगवान वहां है, तब तक अवॉइड कर लें। जो सूर्य भगवान वहां पर है, करीब 14 मार्च तक इनको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के ठीक चलेगा। और उसके बाद जब ढैया निकल जाएंगे तो उसके बाद भी 29 मार्च के बाद भी इनको फर्क पड़ जाएगा। सिंह लग्न की बात करते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि में क्या हो रहा है कि ये अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ईगो की वजह से कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो इनको ईगो नहीं रखना है, बहुत प्यार से चलना है। कहीं भी कंफ्लिक्ट हो तो शांत रहना है, तभी जाकर के अगर शांत रहेंगे, अगर ईगो को बैलेंस कर सकते हैं, तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी। इसमें ये भी अच्छा हो जाएगा, इनका वैवाहिक जीवन बेटर भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में जिस तरह से दिख रहा है उसमें भी कन्या वालों को बहुत वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठ में शनि बैठे हुए हैं और द्वादश के स्वामी आ जा रहे हैं। तो मीन और कन्या वालों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। इनको दोनों ग्रह एक साथ बैठ जा रहे हैं, दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और इनका पावर अगर किसी तरह से दशा में आ गया या किसी तरह से इनके जीवन में आ गया, तो उनका प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसानदेह हो सकता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, कुछ ट्रेजेडी हो सकती है। इसीलिए घबराने के बजाय प्रिकॉशंस लेना कि ऐसी दशा में अपने आप को सेफ रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इन ग्रहों की शांति के लिए उपाय करें। तुला की बात करेंगे तो तुला में इनको ईगो आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, उग्रता आ सकती है। बहुत इंटेलिजेंट होकर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी होगा कि इनको कमाने के पीछे जुनून आ जाएगा, और हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा जुनून में किसी को इग्नोर कर दें या किसी से क्रोध से बात कर लें, ऐसा भी हो सकता है। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक में भी ऐसा ही है कि वृश्चिक वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा काम के जुनून में अपनी शांति भंग कर सकते हैं, मतलब अमन चैन से रहना बंद करके बिल्कुल रेस्ट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाएंगे। तो ऐसे में इनको स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर धनु की बात करेंगे तो धनु में ऐसा है कि इनके अंदर ईगो क्रोध आने के चांसेस बन सकते हैं, और सीनियर इनको डोमिनेट कर सकते हैं। सीनियर्स के डोमिनेट करने की वजह से इनको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं इस कॉम्बिनेशन की वजह से। मकर में भी ऐसा ही है कि मकर वाले में अष्टमेश होकर के सूर्य भगवान द्वितीय में आ जा रहे हैं, तो इनके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है, कलह जैसी बात हो सकती है। तो इनको यहाँ पे भी बहुत शांत रहना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी बोलते नहीं सुनना है, किसी बात को लेकर के सीरियसली नहीं चलना है, तो पारिवारिक जीवन अच्छा जाएगा। और फिर कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में क्या हो रहा है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग डर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीवन साथी इनका जो पार्टनर होगा या लाइफ पार्टनर होगा, इनका डोमिनेट करने का बन रहा है। तो भाई अगर वाइफ नाराज हो जाती है, गुस्सा कर जाती है, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए। अगर मान के चलेंगे तो प्रेम भाव बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और एक तरह से पावर बन जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए सभी राशियों में बहुत इनका अच्छा भी है, बुरा भी है, बस बैलेंस करने की जरूरत है कि हमें ईगो क्रोध से बचना है। बच गए तो बड़ा मजा आ जाएगा, निकल जाएगा बहुत बढ़िया सा टाइम, इतना बुरा भी नहीं हो सकता है। ठीक है डॉक्टर मोहित शुक्ला, मैं आपसे एक चीज और इस पे समझना चाहूंगा कि ये जो प्रभाव है, ये 30 ही दिन का संकट काल है, और 30 दिन के बाद चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए ऐसा है ना कि आज जो है 9:56 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और ये जो है 14 मार्च में 6:50 तक कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। उसके बाद फिर ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो इसको जो कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है स्नान दान और गौ दान का विशेष महत्व होता है। तो ये सब दान इत्यादि करने से बड़ी बड़ी बाधाएं जो हैं दूर हो जाती हैं, पाठ करने से, शनि की उपासना से, सूर्य की उपासना से। तो 1 महीने का ये जो, चूंकि 1 महीने तक जो है सूर्य एक राशि में रहते हैं और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। उसी राशि में वापस आने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है, शनि को जो है वो 30 वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का एक साथ ये युति होना जो है अपने आप में एक बहुत अद्भुत सहयोग है। इसीलिए आज हम इतनी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 1 महीने तक ही इसका प्रभाव रहेगा, उसके सूर्य राशि बदल देंगे तो इसका प्रभाव हट जाएगा। अच्छा, शनि सुनते ही आदमी ना एकदम से डर जाता है, तो शनि की 7.5 और ये अलग अलग हैं दोनों चीजें, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शनि की 7.5, शनि जिस राशि में रहते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे को प्रभावित करते हैं, उसी को 7.5 ही कहते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में रहते हैं, मगर चूंकि शनि का प्रभाव, शनि को मंदा भी कहा गया कि मंद गति से चलते, अर्थात इनकी जो परिक्रमण पथ है वो सूर्य के चारों सबसे बहुत दूरी पे है। तो इसीलिए 2.5 वर्ष इनको लगता है, मगर इनका प्रभाव इतना जबरदस्त है
कि एक राशि आगे एक राशि पीछे को ये प्रभावित करते हैं। इसीलिए 7.5 वर्ष जो है व्यक्ति को लग जाता है। पहले सिर पे प्रभाव होता है, फिर मध्य भाग पर, फिर पैरों पे रहता है। तो इस प्रकार 2.5 वर्ष का ये अंतराल रहता। 7.5 ही अलग है, और ये जो है आपका जो अभी युति बन रही है ये अलग चीज है। ये एक महीने तक ही इसका प्रभाव रहता है, और 7.5 का 7.5 वर्ष तक प्रभाव रहता है। ठीक है, आपका शुक्रिया डॉक्टर मोहित शुक्ला साथ में जुड़ने के लिए, और अमित कुमार जी आपका भी साथ में शुक्रिया जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि कितना इसका प्रभाव है और कैसे ये जो संकट काल है उस संकट काल से इन 5 राशियों के जातक खुद को बचा सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।